क्या हिंदुस्तान में कीड़े वेड़े रहेंगे? क्या ये जानवर बनेंगे? इनको शर्म नहीं आनी चाहिए। सरकार माथा टेक रही है, वहाँ पर दिखावा कर रही है। वहाँ पर मेरे किसान भाई नाले में गिर रहे हैं, डूब के मर जाना चाहिए। ये ड्रामे, ये ढोंगबाजी अब हर बच्चा जान चुका है कि ये फरेबी है, ये दगाबाज है, ये बाजीगर है। फंडिंग आ रही है कनाडा से, पाकिस्तान से, उनके रिश्तेदार हैं, उनके पास फोन आया होगा। एक तरफ तो लगातार सरकार किसानों से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद किसानों को बता रहे हैं कि कनाडा से और पाकिस्तान से जो फंडिंग आ रही है और जो गांव के ठलुआ लोग होते हैं वो इस किसान आंदोलन में आ रखे हैं, जिसको गांव में कोई काम नहीं है, जिसके पास खेती नहीं है, वो लोग किसान आंदोलन में लगातार 28 दिन चढ़ के उनको क्या जवाब देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी, पहली बात तो ये कि यहाँ कोई थाली वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि फंडिंग आ रही है कनाडा से, पाकिस्तान से, उनके रिश्तेदार हैं, उनके पास फोन आया होगा। भैया हमारे तो है नहीं, हमारे पास फोन भी नहीं आया, ठीक है। और दूसरी बात, जो हमारे देश की एजेंसियां हैं, भारत में जो एजेंसियां काम करती हैं, वाले वो क्या कर रहे हैं? इसी चीज का तो काम है, उनका पता लगाना चाहिए उनको। और जो ऐसा कर रहे हैं तो उनको जेल में डालिए, उन पर मुकदमा चलाइए, कार्रवाई कीजिए कानूनी। और दूसरी बात ये कि ये आपको दिख रहा है कोई भी ठाली, आपने पूरा यहाँ पे 25-26 दिन से मैं भी आपको देख रही हूँ, आप कवरेज करते हैं, लग रहा है आपको कोई भी ऐसे हैं कि जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, भूखमरे हैं? ये देश का किसान है भैया, पूरे देश को खिलाता है, तो ये क्या भूखमरे हो जाएंगे? आप बताइए। ये देश का किसान पूरे देश को खिलाता है तो क्या खुद नहीं खा सकता? फर्क इतना है, घर में बैठ के खाता था, आज यहाँ बॉर्डर पे बैठा है। ये मेहरबानी नरेंद्र मोदी जी की है, क्या करें? देश की महिला सशक्त होती है और देश आगे बढ़ता है। किसान 28 दिनों से अपने घर परिवार को छोड़कर भरी सर्दी में यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? मांगे जो किसान की वो जायज है या नाजायज है? भैया अगर नाजायज होती तो आज पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ ना होता, ठीक है। आज मेरे ये बुजुर्ग जो 80-80 साल के, यहाँ पे 90 साल तक के भी शायद बुजुर्ग यहाँ मिल जाएंगे, और इनको हिंदुस्तान पाकिस्तान कह रही है, इनको डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। क्या ये अभी आपने जो बाबा बोले हैं, क्या आपको पाकिस्तान के लग रहे हैं? अरे कोई आप सबूत तो दिखाओ, हमारे बीच में से निकाल के तो दिखाओ। आप बेवजह आरोप लगा रहे हैं, आपको और कुछ आरोप नहीं है। कहाँ तो ये अन्नदाता है, धरती पुत्र है, और कहाँ आप इन्हें बंदूकधारी करे, हत्या करने वाले लोग हैं। ये किसान और जवान दो क्या सुरक्षित हैं इसमें? आज 28 का पूरा महीना दिन होने आ रहा है, शीत लहर चल रही है, आप कैसे मलमल के बिस्तर में सो सकते हैं? आज मेरे भाई यहाँ पर पड़े हैं बॉर्डर पे, क्या इनके अंदर दिल नहीं है, आत्मा नहीं, क्या नहीं है? आखिर आप क्यों नहीं सुन रहे हैं इनकी आवाज़? आप ये बताइए, शर्म आनी चाहिए। सच में बता रही, मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ कर नहीं सकती। मैं यहीं की रहने वाली, लोग बीच में मैं आती हूँ क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ। और ये मेरे चाचा ताऊ हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं, मेरा इनसे जुड़ा हुआ है। आप ये बताइए, जब किसान किसानी नहीं करेगा तो क्या ये प्राणी जी पाएंगे? और किसान सिर्फ गन्ने और अन्न का नहीं है, सब कुछ किसानों से चलता है। आज मैं ये पहन रही हूँ, ये भी किसानों से है। कपास है, दाल है, मूंग है, इवन मतलब सारे फल फ्रूट है, ये सब किसान ही तो उगाते हैं। और बताइए, ये बताओ, किसान अगर आप किसानों को मिटाने पे लगे हैं तो ये बताओ कि जीवित प्राणी कैसे जीवित रहेगा? क्या हिंदुस्तान में कीड़े वेड़े रहेंगे? क्या ये जानवर बनेंगे? इनको शर्म नहीं आनी चाहिए। सरकार माथा टेक रही है, वहाँ पर दिखावा कर रही है। वहाँ पर मेरे किसान भाई नाले में गिर रहे हैं और वहाँ पर माथा टेक रही है, यहाँ पे बाबा साहब के यहाँ पे। ये क्या तरीका है सरकार का? डूब के मर जाना चाहिए। ये ड्रामे, ये ढोंगबाजी अब हर बच्चा जान चुका है कि ये फरेबी है, ये दगाबाज है, ये बाजीगर है। अब नहीं चलेगी बाजीगरी। अब ये लास्ट, ये गिरवी नहीं रखे जाएंगे। इनकी जमीर अभी जिंदा है, ये नहीं बिकेंगे। ये हिंदुस्तान के, ये हमारा, अरे हिंदुस्तान का तो विदेश तो तक जाता है, विदेश के लोग जिंदा रहते हैं, पशु मतलब हर कोई। और उसके बाद भी ना, मैं क्या बताऊं, शर्म आती है लोगों को जब ये मन की बात करते हैं। 1 महीने से इनकी बात नहीं सुन रहे, मन की बात कौन सुनेगा? मन की बात। और मेरे ख्याल से 80% किसान भाई ने वोट दे के मोदी जी और योगी जी को बिठाया है। और लेकिन आज ये लोग पछता रहे हैं, मैं भी पछता रही हूँ। मैंने भी शायद कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी आया था मोदी जी को वोट देना चाहिए कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन है तो सही, दोगुना की बात चल रही है, दोगुना आएगी। ये अच्छे दिन है, ये देखिए,
ये अच्छे दिन है? ये 80-90 साल के यहाँ पड़े हैं, ये अच्छे दिन है? शर्म नहीं आती है? आप बुजुर्ग लोगों को, एक हिंदुस्तान के बुजुर्ग लोगों का श्राप लेके, आपको सच बताऊं, सड़क तो सड़क, आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इन इंसानों को हद कर दी। जनरल वीके सिंह बोल रहे हैं ठलवे, इनके बच्चे पूछो विदेशों में भी पढ़ रहे हैं। जनरल वीके सिंह ने ये नहीं कहा, ये सांसद हैं यहाँ के रमेश बिदूड़ी, उन्होंने मंच से कहा था कि ठलुए आ रखे हैं। हलवे, इनसे पूछो तो इनके बच्चे कहाँ पढ़ के कहाँ नौकरी कर रहे हैं। ये तो क्या उसमें फोन में गिनती गिनेंगे, ये हाथ पे ही। मेरी मम्मी अनपढ़ है लेकिन हजारों का एकदम निकाल देती, हम तो यूं ही करते रहते हैं। तो इन्हें अनपढ़ बता रहे हैं आप? इन लोगों को अनपढ़ बता रहे हैं आप? हैं? इन्हें शर्म नहीं आई? मोदी जी कैसे पैदा हो गए? चाय बेचने वाले, पकोड़े बेचने वाले, ये बताए बेसन कहाँ से आता था? चाय क्या इन्होंने अपने खेत में उगाई थी? क्या ये किसान नहीं उगाते? चाय भी तो किसान ही बोते हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसान के अलावा कोई भगवान है ही नहीं। मैं कहती हूँ इनके अंदर राम, आप मंदिर में राम ढूंढ रहे हैं, वहाँ चांदी की ईंट गुजा रहे हैं, घर घर से कह रहे हैं आप वो दो, योगदान दो। अरे मेरे ये रे राम, ये रे शंकर, ये रे कृष्ण, सब इनमें मेरे भगवान हैं। अरे मोदी जी अब भी आप बुद्धि अपनी सही करो, नहीं तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा। यही लोग आपके जो आप जिनकी बात आप बता रहे हो ना, यही आपको लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा अपनी ज़मीर को जगाओ, धरती पे अपने आप को हेलीकॉप्टर जो आप बना रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, उससे उतर के थोड़ा ज़मीन पे आओ। देखो इनकी बात, 1 महीना हो गया है। इन्होंने जमीन पे आने की मोदी जी की बात की। मोदी जी लगातार गए, मत्था टेका रकाबगंज गुरुद्वारे में। लगभग 20-25 दिनों से ये लोग यहाँ पर हैं और यहाँ से महज 15 किलोमीटर दूरी पर प्रधानमंत्री जी का निवास है, आवास है। प्रधानमंत्री जी बिना सुरक्षा के, बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी अल्टीमेटम के, बिना किसी कॉल के सीधा जाते हैं सुबह सुबह और रकाबगंज गुरुद्वारे में मत्था टेक के आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? भैया मत्था जो है गुरुद्वारे में टेक के वो हमें, जो देश का किसान है वही गुरुद्वारा है, वही भगवान है। भगवान ये नहीं कहता कि किसान सड़क पे घूमे, धक्के खाए, ठंड में शहीद हो जाए। और यहाँ उनको 15 किलोमीटर आने में बड़ी परेशानी हो रही है। वहाँ जाते हैं 10 मिनट का टाइम यहाँ निकाल के नहीं आ सकते क्या? खुली बैठक होनी चाहिए, खुल के बात करें। ये उनके वो लोग हैं जिन्होंने उनको जिताया है, वोट दिए हैं, उन्हें वहाँ बिठाया है, वो नहीं आना चाहते। अब हम इसमें क्या करें? वही बात तो आप हमें पूछ के बताओ ना उनसे कि क्यों नहीं जाना चाहते आप? तो वो कर रहे हैं, वो तो लगातार किसानों से बात कर रहे हैं। 25 तारीख को भी करेंगे। किसानों से बात वे कर कहाँ रहे पूरी? वे तो बस नु करे संशोधन करो, संशोधन करो, संशोधन तो उस चीज में होता है जो गलत होती है। अब जो चीज गलत है उसको पन्ने को फाड़ो, बात खत्म। वो तो नई जो ये चटोरी पंथी बता रहे हैं, नई कहानी ना बताए, इसको खत्म करें, बात खत्म, हमें नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, आर पार की बात है, संशोधन नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रकाबगंज गुरुद्वारे गए, इनका यही कहना है कि रकाबगंज गुरुद्वारे तो आप चले गए, लेकिन उस अन्नदाता को कैसे भूल गए मोदी जी, जो लगातार 25 दिनों से भरी सर्दी में सड़क पर लेटा हुआ है, सड़क पर अपने बच्चों को घर में छोड़कर, अपने खेत खलिहानों को छोड़कर सड़क पे सिर्फ आपसे एक मुलाकात के लिए यहाँ पर तरस रहा है। रकाबगंज गुरुद्वारे आप गए, आपका स्वागत है, लेकिन इनका यह कहना है रकाबगंज गुरुद्वारे से माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ा अपनी गाड़ी को आगे ले आते तो गाजीपुर आ जाते, या फिर आप गाजीपुर आकर इन किसानों के मन की बात भी सुन लेते। आखिर किसान क्या चाहता है, किसान फिर अपने घरों को जाए, अपने बच्चों में जाए। कैमरामैन दिनेश जी के साथ मैं विनोद कुमार शर्मा, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से।